अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का क्रेप्स। तो आइए शुरू करते हैं। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चिकन टिक्का चंक्स बनाने के लिए ये मैंने 200 ग्राम चिकन लिए। इसमें 1 टीस्पून नमक डाला है, आधा टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, ये 2 पिंच जितनी मैंने हल्दी डाली है, बिल्कुल थोड़ी सी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, ये आधा टीस्पून पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, ये अदरक लहसुन डालेंगे, दोनों मिला के 1 टेबल स्पून, अब 1 बड़ा नींबू डालेंगे, इसका रस निचोड़ के डालेंगे, अब इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह मैरिनेट करेंगे और इसको आधा घंटे से 1 घंटे तक फ्रिज में रखेंगे ताकि ये मसाला इसमें अच्छी तरह जज़्ब हो जाए। इसको फ्रिज में रखेंगे ताकि ये मैरिनेट हो जाए। अब इसकी क्रेप्स की तैयारी करते हैं। अब एक बाउल लेंगे, उसमें ये छना हुआ 1 कप मैदा डालेंगे। ये पहले मैं आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ, दूसरा बाद में डालूँगी 1 कंडा। पानी की ज़रूरत अब कम ज़्यादा होगी तो फिर बाद में डालेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। ये आधा कप दूध डालेंगे। दूध भी बॉयल किया हुआ है, बॉयल करके फिर मैंने ठंडा कर लिया है। आधा टीस्पून नमक डालेंगे। अब इसको पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि इसके ये मिक्स हो जाए, वरना ये ब्लेंड करते हुए उड़ेगा। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल कर रही हूँ मज़ीद, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी देखनी है। अगर ये पतला होता तो फिर अब इसको ब्लेंड कर लेंगे। अब ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी। अब इसको भी रेस्ट देने रखेंगे आधा घंटे तक। अब ये पहले जो चिकन मैरिनेट करके रखी थी, अब इसको कुक कर लेंगे। ये मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। अब इसमें ये सारी चिकन डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह पका लेंगे। ये देखिए चंक्स हैं, ये मैंने छोटे छोटे बिल्कुल बारीक काट लिए थे। अब इसको अच्छी तरह पका लेंगे ताकि ये सौते हो जाए, अंदर से भी पक जाए। ये 2 मैंने हरी मिर्च काट के रखी थी, ये शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह पका लेंगे चिकन को। एक प्याज मैंने दरमियानी साइज़ की बारीक ऑमलेट की तरह काट ली थी, ये शामिल करेंगे। अब इसको भी पका लेंगे। और एक ये बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च थी, इसको भी मैंने बारीक काट लिया था। अब ये अच्छी तरह चिकन पक चुकी है। अब मैं इसको ठंडा कर लेती हूँ। अब ये चिकन क्रेप्स बनाएंगे। जो ये बैटर बनाया था, ये 2 सर्विंग स्पून इसमें डालेंगे और इसको फ्राइंग पैन को फैला लेंगे इसको हर तरफ। इसको मैंने ग्रीस कर लिया था फ्राइंग पैन पे, थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको फैला लिया था। अब इसको पका लेंगे। अब जब ये पकने लगेगा तो इसके किनारे ये देखें छूट जाएंगे। अभी ये नहीं पका। इसको मैंने दरमियानी आंच पे रखा है, ज़्यादा तेज़ पे नहीं रखना। अब ये देखें इसके बबल्स बनने लगे हैं, तो ये समझें कि ये पक चुका है। अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आप गरम गरम उसी वक्त करेंगे तो इसको कुछ चिपकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आप ठंडे कर लेंगे तो फिर कुछ चिपकाने के लिए इसके लिए वो मैदे की लई बनानी पड़ेगी।
अब इसके ऊपर ये चिकन की फिलिंग डालेंगे 2 टेबल स्पून। और ये 1 टेबल स्पून जितना मैंने ग्रेट करके रखा था मोज़रेला चीज़ वो रखेंगे। ये 100 ग्राम मैंने मोज़रेला चीज़ ग्रेट करके रखा था। 1 टेबल स्पून जितना इसमें हर में डालते जाएंगे। अब इसको फोल्ड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह फोल्ड करना है ताकि ये पकाते हुए खुले ना। ये देखें थोड़ा ढीला हुआ है, मैं दोबारा अब इसको बना लेती हूँ, फोल्ड करती हूँ। ये देखें, ये गरम गरम अगर आप बनाएंगे तो ये जल्दी चिपक जाएगा। ये अभी गरम है बिल्कुल। ये मैं एक एक बनाती जा रही हूँ, इसको फोल्ड करती जा रही हूँ। अब सब इसी तरह मैं बना लूँगी। अब ये मैंने बना लिए, अब इनको फ्राई कर लेते हैं। ये मैंने 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला था फ्राइंग पैन में। इस क्वांटिटी में 5 क्रेप्स बने हैं। अगर आपका मीडियम साइज़ का फ्राइंग पैन हो तो 7 से 8 भी बन सकते हैं। ये मेरा लार्ज साइज़ का है इसलिए थोड़े बड़े बने हैं। अब इनको पलट लेंगे, इसको अच्छी तरह दोनों तरफ से सेक लेंगे। शैलो फ्राई करना है, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना। अब मैं इनको पलट लेती हूँ। ये देखें अभी ये नहीं पके, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा क्योंकि मैंने हल्की आंच पे पकाने रखा था, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं रखना। अब ये देखिए ये पक चुके हैं। ये देखिए अब ये सारे एक तरफ से पक चुके हैं। अब थोड़ी कसर जो है उस तरफ में वो भी पका के फिर डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये पक चुके हैं, मैं इनको डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखिए, पहले आप पेपर टॉवल पे भी रख सकते हैं। मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ये देखिए मैं काट के दिखाती हूँ, अंदर से चीज़ मेल्ट हो चुका है। अभी तो ये बहुत गर्म है। ये देखिए बहुत अच्छे टेस्टी बने हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।